हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स की चैप्टर नंबर फर्स्ट की। चैप्टर नंबर फर्स्ट रहेगा हमारा वास्तविक संख्या, और इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो रहेगा वो रहेगा हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात की। आपको क्या करना है, जो भी नंबर्स दे रखा हो उनके गुणनखंड निकाल के उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको मैं इस वीडियो में सबसे आसान ट्रिक बताने वाला हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा हमारा 12, 15 और कितना रहेगा 21। यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो कितना रहेगा हमारा 12, 15 और क्या रहेगा 21। हमें क्या करना है, इसकी गुणनखंड निकालना। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम निकालेंगे इसका। तो देखो कितना हो जाएगा, इसको 12 का अगर गुणनखंड निकालना तो यहाँ पर इसको किससे डिवाइड करेंगे हम, 2 से। तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 के टेबल में जो 12 रहेगा वो कितनी बार आएगा, 6 बार। तो यहाँ पर जो 12 रहेगा वो कितने टाइम हो जाएगा, 6 टाइम। फिर हम क्या करेंगे, इस 6 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो ये कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। और 3 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो ये कितनी बार हो जाएगा, 1 बार। तो देखो 12 को हमने किससे डिवाइड किया, 2 से। 2 के टेबल में 12 जो रहेगा वो कितनी बार आता है, 6 बार। ऐसे हम 6 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो ये कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। और 3 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो ये कितने बार आ जाएगा, 1 बार। ऐसे ही हम 15 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 15 जो होता है वो विषम संख्या है। अगर पीछे हमारा जो नंबर है वो कितना आता है, 1, 3, 5, 7, 9 ये आता है, तो ये संख्या क्या होगी, विषम संख्या। और जब भी विषम संख्या रहेगा तो उसे हम विषम संख्या से ही डिवाइड करेंगे। तो देखो 15 जो होता है वो किसकी टेबल में आएगा, तो सबसे छोटी जो टेबल रहेगी वो कौन सी टेबल रहेगी, तो 3 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, 5 बार। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम, 5। अब जो 5 रहेगा वो किसकी टेबल में आएगा, तो 5 जो रहेगा वो किसकी टेबल में आता है, 5 की। तो हम इसको कितने 5 1 5 मतलब 5 से कम 5 हो जाएगा। ऐसे ही 21 को हम डिवाइड करेंगे तो 21 जो रहेगा वो किससे डिवाइड होगा, 21 विषम संख्या है, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखो 3 के टेबल में 21 आता है, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल में जो 21 रहेगा वो कितनी बार आएगा, 7 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 7 बार। अब 7 जो रहेगा वो किससे डिवाइड होगा, तो 7 जो है वो किससे डिवाइड होगा, 7 से। तो यहाँ पर इन नंबर्स को, ये जो संख्या आगे नंबर लिखा 2, 2, 3, इनको बोलते हैं हम गुणनखंड। इन्हीं को क्या होते हैं, गुणनखंड। और इन गुणनखंड से हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो आप क्या करना, यहाँ पे 12 इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब इसके जितने भी गुणनखंड आए हमारे 2 गुणित 2 गुणित कितना 3। ऐसे हम क्या करेंगे, 15 के गुणनखंड लिखेंगे यहाँ पर। तो 15 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 3 गुणित 5। तो ये हो जाएगा 3 गुणित 5। अब देखो 21 जो रहेगा, 21 के कितने गुणनखंड रहेंगे, तो 21 जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, 3 गुणित 7। इस टाइप आप क्या करना, गुणनखंड निकाल लेना। सबसे पहले उसका एलसीएम निकाल लेना। अलग अलग नंबर्स का है यहाँ पर, देखो 12 का एलसीएम अलग निकालेंगे, 15 का और 21 का। फिर इन सब के गुणनखंड को हम क्या करेंगे, इनके इक्वल लिख देंगे। जैसे 12 का गुणनखंड क्या रहेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही 15 का जो रहेगा वो क्या रहेगा, 3 इंटू 5। और 21 का रहेगा 3 इंटू 7। तो यहाँ पर इस टाइप से आप गुणनखंड निकाल लोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा हमें, एचसीएफ निकालना है इसका, और क्या निकालना हमें, एलसीएम। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन नंबर्स के अंदर देखो कॉमन कौन है, तो यहाँ पर देखो जब हमने 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 और 3 इंटू 7, इन तीनों में जो कॉमन है तो वो कितना रहेगा, 3 तीनों में कॉमन रहेगा। देखो 3 जो है वो क्या है, तीनों में कॉमन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 3 का पेयर बनाएंगे, मतलब 3 का क्या बना लेंगे हम, जोड़ा। 3 का जोड़ा बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तीनों में कॉमन रहेगा। तो यहाँ पर जो एचसीएफ रहेगा वो कितना हो जाएगा, 3। जिसका जोड़ा बनेगा वही क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर देखो 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम जो रहेगा वो क्या रहेगा, जो भी नंबर्स आपके पास बचे उन नंबर्स को लिख लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2
इंटू टू। देखो ये 2 इंटू टू बचा, इसके बाद क्या बचा हमारे पास 5 और इसके बाद क्या बचा 7। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 इंटू 7। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको, जो भी नंबर्स आपके पास बच रहे हैं उन सभी नंबर्स को हम इंटू में लिखेंगे। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो हमारा HCF आया उसको कितनी बार लिखना है, यहाँ पर एक बार। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है कि एलसीएम निकालने में जो नंबर बचे उन सभी नंबर को लिखना है। इसके बाद आपको जो HCF में आंसर आ रहा है उस नंबर को भी एक बार लिखना है और इन सभी का क्या कर देना है, इंटू कर देना। तो यहाँ पर देखो हम इन सभी का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कितना 20। अब बात करें हम 7 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 और 21 और अगर हम 20 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। अगर किसी भी संख्या का गुणा हम 0 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। फिर 1 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। फिर यहाँ क्या लगाएंगे हम क्रॉस। फिर 2 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 और 2 का गुणा हम करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 4 और ये जो टोटल रहेगा वो कितना हो जाएगा। तो इनको प्लस कर देंगे हम 0 का 0, 2 और 0 कितना हो जाएगा 2 और 4 का कितना हो जाएगा 4। तो इसका जो एलसीएम रहेगा वो कितना हो जाएगा 420। ऐसे हम अगर इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या रहेगा, इसका 8, 9 और कितना रहेगा 25। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 8, 9 और कितना हो जाएगा 25। देखो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनके पहले गुणनखंड निकालना। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पर देखो कितना लिखेंगे 8। अब 8 जो होगा वो किसकी टेबल से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर देखो 8 सम संख्या है, ठीक है 8 क्या है सम संख्या है और सम जब भी रहेगा तो उसको किससे भाग देंगे हम 2 से। तो 2 की टेबल में जो 8 रहेगा वो कितनी बार आता है 4 बार। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम 4। फिर देखो 4 जो रहेगा वो भी सम संख्या है तो इसको हम किससे भाग देंगे 2 से। अब 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है 2 बार, तो यहाँ कितना लिख देंगे हम 2। अब यहाँ पर देखो 2 जो रहेगा वो किसकी टेबल में आएगा, तो 2 जो रहेगा वो 2 की टेबल में आता है और कितनी बार आता है 1 बार। तो यहाँ पर देखो 8 के गुणनखंड निकाली हमने 2, 2 और 2। ऐसे हम किसके निकालेंगे 9 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 9 जो रहेगा विषम संख्या होगा और 9 को किससे भाग देंगे हम 3 से। 3 की टेबल में 9 जो रहेगा वो कितनी बार आता है 3 बार, तो ये हो जाएगा 3 त्या 9। और फिर देखो 3 जो रहेगा वो कितनी बार आता है 3 की टेबल में, तो 1 बार। ऐसे हम का निकालेंगे गुणनखंड 25 का। तो 25 जो रहेगा देखो 3 की टेबल में 25 नहीं आता तो इसको हम किससे करेंगे 5 से। 5 की टेबल हम कितनी बार बोलेंगे 25 आ जाए, तो देखो 5 की टेबल अगर 5 बार बोलेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर कितना लिख दें हम, सॉरी 25। तो यहाँ पर देखो 25 जो रहेगा वो कितनी बार आएगा 5 बार। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम 5 और जो 5 रहेगा वो किससे डिवाइड होगा, तो 5 जो रहेगा वो 5 से ही भाग होगा कितनी बार 1 बार। तो इस तरह आप क्या करना है इन सभी के गुणनखंड निकाल लेंगे। अब हम इन नंबर्स को क्या करेंगे इस टाइप लिख लेंगे 8। देखो 8 का गुणनखंड निकाला तो 8 का गुणनखंड क्या है हमारा 2, 2 और 2, मतलब 2 जो रहेगा वो कितनी बार रहा 3 बार। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 गुणित 2 गुणित 2। ऐसे ही हम 9 की बात करें तो 9 का जो गुणनखंड होगा वो कितना रहेगा 3 गुणित 3। अब बात करें 25 की तो 25 का जो गुणनखंड आएगा वो क्या हो जाएगा, तो 25 का गुणनखंड रहेगा 5 गुणित 5। देखो 25 का जो गुणनखंड रहेगा वो क्या रहेगा 5 और 5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 गुणित 5। अब इसके HCF की अगर हम बात करें तो HCF जो रहेगा वो कितना रहेगा, यहाँ पर लिखते हैं हम HCF। अब HCF जो निकालते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए आपको, इन सभी के अंदर कॉमन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या रहेगा 2 गुणित 2 गुणित 2, यहाँ पर क्या है 3 गुणित 3 और यहाँ क्या है 5 गुणित 5। तो यहाँ पर इन तीनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। तो इस कंडीशन में आप क्या करना है इन सभी के पीछे कितना लिख लेना इंटू 1। देखो इन सभी के अगर पीछे मैं 1 का इंटू करूँगा तो ये वही नंबर रहेंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो अगर हम इन नंबर्स का इन नंबर्स के बीच में अगर कोई कॉमन नंबर नहीं मिलता तो इसके पीछे क्या करना 1 लिख देना, सभी में 1 से इंटू कर देना और यही क्या हो जाएगा इसका HCF। जो 1 रहेगा वही क्या रहेगा इसका HCF। तो HCF कितना आ जाएगा इसका 1। अगर हमें ऐसी सिचुएशन आती है कि इन तीनों नंबर्स के अंदर कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है तो उसमें जो HCF रहेगा वो कितना रहेगा 1। अब अगर हम बात करें LCM की तो LCM जो रहेगा वो कितना रहेगा, तो इन सभी का इंटू कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। और इन सभी का जब इंटू करेंगे तो कितना आएगा, देखो
ये हो जाएगा 2 का जब 2 में सॉरी 2 जो रहेगा वो कितने बार रहेगा 3 बार, तो यहाँ पर कितने बार लिखेंगे उसको हम 3 बार, तो ये हो जाएगा 3 बार। 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4, और 4 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 8। ऐसे ही क्या करेंगे हम 8 का 3 में गुणा करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा 24, और 24 का 3 में गुणा करेंगे तो देखो 24 का, या फिर आप पहले 24 को ऐसे ही लिख लेना 24। अब क्या करेंगे हम देखो 3 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15, और 15 का 5 में गुणा करेंगे 15 5 कितना होता है 75, मतलब तो यहाँ कितना लिख देंगे हम 75। आपको जब भी गुणा करना रहे तो आप क्या करना, पहले छोटे नंबर्स का गुणा कर लेना। जैसे यहाँ पे 2 का 2 में गुणा करा तो कितना आ गया 4, इस 4 का फिर हम इस 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, और 8 का अगर हम 3 में करेंगे तो कितना आएगा 24। तो यहाँ तक हमने गुणा कर दिया। अब यहाँ पे जो भी नंबर बचे हुए इन नंबर्स का गुणा करेंगे तो 3 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा हमारा 3 और 5 15, और 15 का फिर 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 75। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 चौक 20, 20 की कितना आ जाएगी 0, हासिल कितना रहेगा 2, फिर 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। ऐसे ही क्या करेंगे हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 28 के कितने हो जाएंगे 8, हासिल कितने हो जाएंगे इसके 2, और 7 का 2 में गुणा करेंगे 7 दूना 14, 14 और 2 जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, तो 14 के बाद 2 15 और 16, तो यहाँ कितना लिख देंगे 16। अब इन सभी को क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे तो 0 का कितना हो जाएगा 0, 2 और 8 कितने होंगे 10, 10 की क्या लगेगी यहाँ पर 0, और जो कैरी रहेगा उधार कितना रहेगा 1, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 और 1 ये बचा हुआ कितना हो गया 8, तो यहाँ लिख देंगे 8, और 1 का कितना आ जाएगा 1, मतलब इन सब का जो गुणा करेंगे तो ये गुणा करने पे कितना आ जाएगा 1800। ये हमारा क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही सोल्व कर सकते हो। उसमें भी क्या रहेगा, जो HCF रहेगा वो कितना रहेगा 1, और बाकी सभी नंबर्स का इंटू कर देना तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा हमारा HCF 306 और 657, इन दोनों का जो HCF रहेगा, ये दो संख्या है हमारे पास, इन दोनों का जो HCF दिया है हमें कितना दे रखा है 9 दिया है। मतलब क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि ये दो संख्या है और इन दोनों संख्या को जो HCF निकालेंगे हम वो कितना आएगा 9। हमें क्या करना है LCM निकालना है इसका 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और इस बार जो इसके आने की संभावना जो रहेगी वो बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इस क्वेश्चन को आप पूरा कंप्लीट देखना। इसके साथ ही आप अपने इस क्वेश्चन को क्या करना, वीडियो को पोस्ट करके अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। तो यहाँ पर देखो करना क्या आपको, HCF हमें दे रखा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो देखो हमें HCF दे रखा है और HCF किसका दे रखा है, दो संख्या हमारे पास है 306 और 657, और इसका जो HCF है वो कितना दे रखा हमें 9। यहाँ देखो HCF दे रखा हमें 306 और 657, यहाँ पर 306 और 657 है, ये दो संख्या हम चाहे तो इसको A मान सकते हैं और इसको क्या मानेंगे हम B। ये दो संख्या हो जाएगी हमारी, और इन दोनों संख्या का जब HCF निकालेंगे हम तो वो कितना आएगा 9। और इसके साथ हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इसका LCM हमें ज्ञात करना। तो LCM ज्ञात करना तो हम इसको लिख लेंगे LCM किसका निकालना, हमें 306 और 657 का हमें क्या करना है ज्ञात करना। ऐसे हमने देखो इसके क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन निकाले थे उसमें क्या कहा था हमने, संख्या हमें दे रखी थी, ठीक है, उसका हमें HCF निकाला और हमने क्या निकाला था LCM निकाला। इस बार हमें क्या दे रखा है, संख्या दे रखी है, उसका HCF भी दे रखा, हमें क्या निकालना है इसका LCM। तो LCM निकालने के लिए हमने एक क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड जो था उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो यहाँ पर हम उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, देखो हम जानते हैं यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि HCF और LCM इन दोनों का अगर हम इंटू करें, मतलब इन दोनों का जो गुणा करेंगे तो वो जो रहेगा वो इक्वल होगा A और B, मतलब दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है उसका LCM और HCF। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के यहाँ से हम LCM निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो HCF जो रहेगा वो कितना है 9, तो यहाँ पर HCF कितना लिख देंगे हम 9, फिर इंटू LCM क्या करना हमें निकालना है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमें HCF कितना दे रखा था 9, तो HCF की जगह हमने कितना लिखा 9, LCM हमें क्या करना है निकालना। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम, LCM ही रहने देंगे इसको। इसके
इक्वल लगा के हम लिखेंगे ए जो होता है वो क्या होता है पहली संख्या और बी जो रहेगा वो दूसरी संख्या। अब दो संख्या कौन सी दे रखी है हमें, पहली संख्या 306 और दूसरी कितने 657, तो यहाँ पर लिख दो हमें 306 और बीच में क्या रहेगा गुणे का साइन रहेगा और बी जो रहेगा वो कितना हो जाएगा 657। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन इतना समझ में आ गया होगा आपको। ये फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला क्या रहेगा HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या रहेगा A इंटू बी। आप चाहो तो LCM को आगे और HCF को पीछे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखो HCF की जगह हमने कितना लिख दिया 9 और LCM हमें क्या करना है निकालना। अब यहाँ पर देखो ये जो 9 रहेगा ये गुणे में रहेगा और गुणे से इसको हटाएंगे तो ये कहाँ चलेगा बटे में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा LCM जो रहेगा वो क्या हो जाएगा 306 गुणित कितना हो जाएगा 657 और इसके बटे में कितना आ जाएगा 9। इतना समझ में आ गया। यहाँ से जब इस 9 को हटाएंगे तो ये गुणे से कहाँ चले जाएगा बटे, मतलब ये इंटू में रहेगा तो कहाँ चले जाएगा इसके अपॉन में। अब क्या करेंगे देखो जो 9 है वो इन दोनों का HCF है, मतलब 9 से ये दोनों संख्या काट सकते थे। हमें किसी एक को काटना तो हम इसको काट देंगे 9 एकम 9 और 9 की टेबल हमें इतनी बार बोलना है 30 से आगे नहीं जाना, तो 9 त्या कितना हो जाएगा 27। अब यहाँ से देखो 27 से कितना ज़्यादा ये तो 3 ज़्यादा रहेगी तो ये कितना हो जाएगा 36। तो 9 की टेबल अगर हम कितनी बार बोले कि 36 आ जाए तो 9 की टेबल अगर 4 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 36, तो ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36, मतलब 306 जो है वो 9 की टेबल में कितनी बार आता है 34 बार। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे LCM बराबर 34 गुणित कितना रहेगा हमारे पास 657। अब देखो हम क्या करेंगे इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा करने पे कितना आ जाएगा 657 में हमें कितने से गुणा करना है 34 से। यहाँ पर इन दोनों का गुणा करते हैं हम तो देखो 4 का टेबल हमें कितनी बार बोलना है 7 बार, तो 4 7 कितने होते हैं 28 के कितने हो जाएंगे 8 और हासिल कितना हो जाएगा इसका 2। अगर आपको 10 तक टेबल याद नहीं है तो आप पहले टेबल याद करना उसके बाद ही इंटू करना, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसलिए आप जो टेबल है उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए उसके बाद ही मैथ्स को सोल्व करना। तो यहाँ पर देखो अगर मैथ्स तभी हमें समझ में आता है जब हमें अच्छे से टेबल प्लस माइनस इंटू और डिवाइड आते हैं। तो यहाँ पर हमें इन दोनों का इंटू करना है। 4 की टेबल हमें कितनी बार बोलना है 7 बार, तो कितना हो जाएगा 28, 28 का कितना हो जाएगा 8 यहाँ लिखेंगे और जो कैरी रहेगा वो कितना हो जाएगा 2। अब देखो 4 की टेबल हमें 5 बार बोलना है, 4 पंजा कितना हो जाएगा 20, 20 और जो 2 उधार थे वो कितने हो गए 2 जो हासिल के थे वो 22, 22 के यहाँ लिखेंगे 2 और हासिल कितना हो जाएगा 2। फिर 4 की टेबल हमें 6 बार बोलना है तो 4 छंग कितना हो जाएगा 24 और 2 हासिल हो जाएगा कितना 24 और 2 कितना 26। फिर हमें इंटू करेंगे, इंटू लगेगा यहाँ पर और अब किसकी टेबल बोलना है हमें 3 की, तो 3 का टेबल हमें कितनी बार बोलना है 7 टाइम, मतलब 3 का पहाड़ 7 बार बोलेंगे 7 से 21 हो जाएगा और क्या हासिल कितना हो जाएगा इसका 2। फिर हमें क्या करना 3 का पहाड़ा 5 बार बोलना, 3 पंज 15, 15 और 2 कितने हो जाएंगे 17, 17 के कितना लिखेंगे हम 7, हासिल कितना हो जाएगा 1। फिर देखो 3 के टेबल हम कितनी बार बोलेंगे 6 बार, तो 3 छंग 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, तो यहाँ कितना लिख देंगे हम 19 और इन सभी को क्या कर देंगे प्लस करेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 का 8 हो जाएगा, 2 और 1 कितना होता है 3, 7 और 6, तो देखो 6 और 6 12 और 1 13, मतलब 7 और 6 कितना होता है 13, 13 के कितने हो जाएंगे 3, हासिल कितना हो जाएगा 1, 9 और 2 कितने 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, 12 के यहाँ लिखेंगे हम 2 और हासिल कितना हो जाएगा 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसका जो आंसर रहेगा LCM वो कितना आ जाएगा हमारा 22,338। तो यहाँ लिख देंगे हम 22,338। LCM क्या रहेगा हमारा 22,338। और अगर आपने इस क्वेश्चन को नोट नहीं करा तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। अगर स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ इससे वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।